नमस्कार, वैदिक एस्ट्रो केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत है और मेरी ओर से भी हमारे सभी दर्शक गणों को बहुत बहुत नमस्कार। तो साथियों, आज के इस कार्यक्रम में हम जो चर्चा कर रहे हैं आपके साथ, ये मासिक राशिफल की चर्चा हो रही है। और ये जो मासिक राशिफल है ये माह अगस्त 2021 का है, आने वाले महीने का। और आपको बताएंगे मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक के जातकों को कि माह अगस्त का जो ये जो राशिफल है आपके लिए कितना शुभ और कितना अशुभ रह सकता है। साथ में उनके उपाय भी आपको दिए जाएंगे, उपाय भी छोटे छोटे बताएंगे आपको ज़रूर। अगर आपने वो किए तो आप परेशानियों से भी बाहर निकलेंगे। लेकिन उससे पहले आपको ग्रहों की गोचर में जो माह अगस्त में स्थिति बन रही है उसके विषय में भी जानकारी देना चाहते हैं हम। तो आइए उसकी जानकारी भी आपके साथ साझा करते हैं। सूर्य जो हैं वो 16 अगस्त को अपनी मित्र राशि कर्क से निकल करके अपनी स्वयं की राशि सिंह में प्रवेश करेंगे और मंगल पूरे माह अपनी मित्र राशि सिंह में ही बने रहेंगे। लेकिन 17 अगस्त को ये पश्चिम में अस्त हो जाएंगे, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि सूर्य 16 अगस्त को अपनी स्वयं की राशि सिंह में प्रवेश करेंगे, जहाँ पर पहले से ही मंगल है। तो जब वो काफ़ी क्लोज हो जाएंगे तो मंगल 17 अगस्त को अस्त हो जाएंगे सूर्य के कारण। बुध 8 अगस्त को सिंह राशि में प्रवेश करेंगे कर्क से निकल करके, अपनी शत्रु राशि से निकल करके अपनी मित्र राशि में प्रवेश करेंगे सिंह राशि में। और 15 अगस्त को पश्चिम में उदय भी होंगे तथा 26 अगस्त को ये अपनी स्वयं की राशि कन्या में प्रवेश करेंगे सिंह राशि से निकल के। लगभग 10 दिन इनकी युति सूर्य के साथ रहेगी इस राशि में, कन्या राशि में, और लगभग 19 दिन मंगल के साथ रहेगी सिंह राशि में। गुरु जो है वक्री अवस्था में अपनी सम राशि कुंभ में पूरे माह इसी प्रकार संचार उनका चलता रहेगा। शुक्र 11 अगस्त को अपनी नीच राशि कन्या में प्रवेश करने वाले हैं मार्गी एवं उदय अवस्था में। शनि वक्री अवस्था में अपनी स्वयं की राशि मकर में संचार करते रहेंगे पूरे महीने। और राहु अपनी मित्र राशि वृषभ में और केतु अपनी मित्र राशि वृश्चिक में इसी प्रकार संचार पूरे माह करते रहेंगे। तो ये थी ग्रहों की स्थिति गोचर में माह अगस्त में। अब आगे चर्चा होगी प्रिय दर्शकों, मकर लगन मकर राशि के जो जातक हैं उनके मासिक राशिफल अगस्त 2021 की। और सर्वप्रथम व्यवसाय के विषय में हम बात करेंगे आपसे। तो देखिए, आपको बताना चाहूँगा कि आपके व्यवसाय के घर के जो स्वामी हैं यानी कि करियर के जो लॉर्ड हैं वो शुक्र हैं। और शुक्र जो है इस समय भाग्य भाव में नीच के होकर के बैठे हुए हैं 11 अगस्त से। और 11 अगस्त से लेकर 31 अगस्त के बीच में आपको अपने कार्य क्षेत्र में, चाहे आप रोजगार में हैं या फिर व्यापार में हैं, अपने कार्यों को बहुत ही संभल करके बहुत ही सावधानी पूर्वक करना है। जरा सी भी लापरवाही या जरा सी भी कोई ऐसी गलती, चाहे जाने या अनजाने, आपके लिए मुश्किलें पैदा कर सकती है। यहाँ पर स्थिति कुछ ऐसी देख रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर आपको मेरा व्यक्तिगत सुझाव है कि ये पूरा महीना आपके व्यवसाय को लेकर के, आपके कार्य क्षेत्र को लेकर के मुझे ठीक नहीं दिखाई दे रहा है, आपके अनुकूल नहीं दिखाई दे रहा है। तो मेरा सिर्फ एक छोटा सा सुझाव है आपके लिए, वो ये उपाय तो मैं बताऊंगा आपको इस राशि के अंत में। और अगर वो आपने उपाय कर लिया तो समझिएगा कि फिर तो बेड़ा पार हो जाएगा। तो देखिए, ये है कि आप जो भी कार्य करें हर चीज़ पर पूरी पैनी नज़र रखें अपनी, और दूसरों पर निर्भर ना रहें। अपना काम किसी दूसरों को ना दें, ना दूसरों के ऊपर विश्वास करें बिल्कुल भी। जो करें अपने हाथों से करें, और एक बार काम को करके दोबारा तिबारा उसको चेक जरूर करें कि क्या ये इससे पहले कि वो कार्य आपका जो आपने किया कंप्लीट आपके वरिष्ठ पदाधिकारी के पास जाए या आपके किसी सहयोगी के पास जाए रीचेकिंग के लिए, आप पहले ही उसको कई बार चेक कर लो। तो यहाँ पर कुछ परेशानियाँ, क्योंकि शनि की 7.5 भी है आपके ऊपर, और शनि की 7.5 होने के कारण वैसे ही बहुत तनाव और टेंशन जीवन में चलेगा। तो यहाँ पर क्योंकि दशमेश जो है करियर के लॉर्ड वो भी नीच अवस्था में, तो परेशानी थोड़ी डबल हो गई। तो लेकिन आप बस अगर जैसा मैंने कहा है, अगर आप उसी के अनुसार कार्य करेंगे तो समय आपका निकल जाएगा। प्लस जो अंत में मैं उपाय बताऊंगा वो करेंगे तो बहुत अच्छा निकल जाएगा। बस इस बात का आपने रखना है ध्यान। और
क्योंकि सूर्य जो कि आपके अष्टमेश हैं, अष्टम भाव के स्वामी हैं, वो भी 16 अगस्त से अपना राशि परिवर्तन करके स्वयं की अपनी राशि में यहाँ पर आ रहे हैं अपने मित्र मंगल के साथ और बुध के साथ। बुध आदित्य राजयोग बनाएंगे, मंगल के साथ जब वो बैठेंगे तो देखिए ये भी एक बहुत सुंदर स्थिति होगी। दो मित्र आपस में बैठेंगे यहाँ पर। तो कहने का मेरा भाव ये है कि आपका जो इनकम है, इनकम का जो भाव है, इनकम का जो घर है, उसमें केतु बैठे हुए हैं और मंगल की स्थिति जो है वो बुध के साथ अपने मित्र के घर में है, सूर्य के साथ बैठेंगे वो यहाँ पर, सप्तमेश और एकादशेश हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं जो देख पा रहा हूँ कि आपकी जो धन की स्थिति है वो आपको ज़्यादा उससे परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, ना धन को लेकर के आपको कोई परेशानी इस माह होने वाली है। धन का कार्य आपका सामान्य रूप से चलता रहेगा, धन आपके पास रहेगा, धन को लेकर के चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और जहाँ तक सुख सुविधाओं का प्रश्न है, देखिए सुख सुविधाओं का तो ऐसा है कि थोड़ा सुख सुविधाओं का लाभ तो लेंगे लेकिन थोड़ा उसमें कमी रहेगी, थोड़ी कमी। और यहाँ पर जब सुख सुविधाओं के बाद अब आती है बात प्रेम संबंधों को लेकर के, कि देखिए प्रेम संबंधों की अगर हम बात करें तो इस माह जो है आप मकर लगन मकर राशि के जातकों को दूर दूर तक भी ग्रहों का सपोर्ट नहीं है। तो अगर आप इस विषय में कुछ सोच विचार कर रहे हैं कि हम आगे कुछ प्रयास करें तो ऐसा ना करें, क्योंकि आप अगर ऐसा करते हैं तो सिर्फ अपना समय ही नष्ट करेंगे और कुछ नहीं। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि जो आपका चार्ट बोल रहा है, आपको इधर आपका ध्यान जाएगा ही नहीं। ग्रहों की स्थिति जो कह रही है इस तरफ आपका ध्यान, अगर आपका किसी के साथ रिलेशनशिप में आप हैं भी तो भी आपका इधर ज़्यादा फोकस नहीं रहेगा, आपका फोकस अपने काम पर ही होगा, क्योंकि वहीं इतनी ज़्यादा परेशानियां हैं। तो आपका ध्यान सारा अपने कार्य क्षेत्र में रहेगा अधिकतर। और ये अच्छा भी है, जब ग्रहों का सहयोग है ही नहीं प्रेम संबंधों को लेकर के, तो हम अपना काम में ध्यान लगाएं, अपने काम को बेहतर तरीके से करें, एफिशिएंटली करें। ये भी एक अच्छी सोच है। और विवाहित व्यक्तियों के विषय में मैं बता दूं, देखिए माह के आरंभ से और माह के मध्य के बीच में थोड़ा वैवाहिक संबंधों में ज़्यादा तनाव दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके पश्चात माह के अंत तक संबंध जो हैं रहेंगे तो तब भी थोड़े डिस्टर्ब, लेकिन फिर उसमें कमी आएगी। और पारिवारिक संबंध भी जो है वो सामान्य रहेंगे, सामान्य बने रहेंगे। कभी कभार बीच में छोटी मोटी कुछ कहन सुनन आपस में हो जाए पारिवारिक सदस्यों के बीच तो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन कोई ऐसी चिंता वाला यहाँ चिंता करने वाला कोई विषय है नहीं पारिवारिक संबंधों को लेकर के। छात्रों के लेकर, छात्र जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, देखिएगा बहुत ही ऐसी स्थिति है अजीबोगरीब कि अगर आप लोग छात्र लोगों को, मैं विशेष रूप से मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि अगर आप छात्र लोग जो हैं अपनी पढ़ाई को लेकर के कॉन्टिन्यूअसली लगातार गंभीर बने रहेंगे, परिश्रम करेंगे अपनी पढ़ाई को लेकर के, तो परिणाम आपको अपने अनुकूल प्राप्त हो जाएंगे। हो सकता है कि जितना आपने सोचा हो उससे भी थोड़ा और ऊपर बेटर परिणाम प्राप्त हो, लेकिन अगर कहीं आपने कर दी लापरवाही तो परिणाम आपके बिल्कुल एकदम आपको निराश भी कर सकते हैं। संतान की बात अगर करें तो संतान की भी बात यही है, अचानक कुछ माता पिता को अचानक ऑल ऑफ ए सडन कुछ डेवलपमेंट मिल सकती है अपनी संतान की ओर से, वो भी कोई अच्छी डेवलपमेंट, खराब नहीं, अच्छी। अचानक कुछ ऐसा कुछ उनकी तरफ से कोई सूचना, कोई ऐसा खबर कोई मिल सकती है, ऐसा समाचार कोई मिल सकता है माता पिता को जिससे उनकी खुशी और बढ़ जाए, प्रसन्नता बढ़ जाए। स्वास्थ्य कैसा रहेगा? देखिए स्वास्थ्य की जहाँ तक बात है तो मैं आपको बता दूं कि स्वास्थ्य जो है आपका, मैं जो देख पा रहा हूं कि बुध जो है वो अष्टम भाव में बैठे हैं, तो यहाँ पर स्वास्थ्य जो है वो सामान्य रहेगा। कभी आपका थोड़ा नीचे आ गया, कभी ऊपर, एवरेज जो है वो सामान्य ही है ओवरऑल, कभी थोड़ा नीचे कभी ऊपर, कभी नीचे कभी ऊपर, इस प्रकार सामान्य कह सकते हैं स्वास्थ्य को आपके, रह सकता है। तो इस प्रकार का हालात रहेगा आपके जीवन में। अब आप उपाय क्या करें? उपाय ये करें कि शुक्रवार के दिन अगर शुक्रवार के दिन आप गाय को अपने हाथों से रोटी पर देसी घी रखकर, सफ़ेद चीनी या बर्फ़ी रख कर के खिलाएंगे गौ माता को,
और शुक्र के मंत्रों का जाप करेंगे कम से कम 1 माला प्रतिदिन। ओम शु शुक्राय नमः या ओम द्राम द्रीम द्रोम से शुक्राय नमः, इस प्रकार का ये 2 मंत्र हैं। कोई भी एक मंत्र आप कर लीजिए, एक माला प्रतिदिन। और माँ लक्ष्मी जी की पूजा करना ना भूलें पूरे माह। लक्ष्मी सूक्त का पाठ करेंगे तो मैं कहता हूँ आपकी जो समस्याएं हैं काफ़ी हद तक सुलझ जाएंगी, काफ़ी हद तक। अब क्योंकि शनि की 7.5 भी है तो वो तो हमने पहले ही आपको उपाय बताए हुए हैं कि शनि की 7.5 में आपने क्या करना होता है, वो तो अब कहने वाली बार बार कोई बात भी नहीं है। तो ये था साथियों मकर लगन मकर राशि के जातकों के लिए मासिक राशिफल अगस्त 2021 का। आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही जो बेल आइकन है उसको अवश्य दबाएं ताकि आने वाले दिनों में जो हमारे नए कार्यक्रमों के वीडियोज़ हैं वे भी आसानी से आप तक पहुंच जाएं और उन सभी का आप लाभ प्राप्त कर सकें समय अनुसार। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।